हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर ऋतिका आज लेकर आई हूँ ये वीडियो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जनरलिस्ट पोस्ट की जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग। तो एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट्स आ रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए है, एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं, तो ये सारे डिस्कशन आज इस छोटी सी वीडियो में हम कर लेने वाले हैं। अगर आपको पता ही नहीं है इस वैकेंसी के बारे में तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ कम अप विद दिस वैकेंसी ऑफ जनरलिस्ट ऑफिसर, स्केल 2 ऑफिसर जो रहेंगे। 500 वैकेंसीज आई हैं और एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है 30th ऑफ अगस्त। तो अभी भी आपके पास एक दिन है, आप अपीयर हो सकते हो इस पेपर में तैयारी करके, अगर आप टाइमली फॉर्म फिल कर दो। ठीक है जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है या यू आर लुकिंग फॉर अ डिसेंट कोर्स जहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाए और पैसे भी ज़्यादा ना देने पड़े, तो हमारा कोर्स इज़ ऑफ कोर्स देयर। अभी करंटली ये आपको एक मिनिमल प्राइस पे मिल जाएगा, क्योंकि हमने ऑफ़र चलाया हुआ है। ऑफर रहेगा 80% ऑफ का, जो आपको कोड यूज़ करके मिलेगा। कोड मैं बाद में बताती हूँ आपको, ठीक है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ चाहिए हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द फ्री कंटेंट, या फिर पेड कोर्स लेना है तो ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक, याद कर लेना, पेपर में पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में अब मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ जो इन्होंने डिमांड रखी है। सबसे पहले यू नीड टू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री। तो बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपके पास है और सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर के एग्रीगेट मार्क्स बनते हैं 60%, देन यू आर एलिजिबल। तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके हाथ में विद 60% मार्क्स मिनिमम। एग्रीगेट का मतलब होता है हर सेमेस्टर के मिला के, ये नहीं कि इंडिविजुअली 60 चाहिए। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, ओवरऑल 60% बन रहे हैं तो ठीक है, चलेगा। लेकिन ये अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए 55% है, 5% का रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है। डिज़ायरेबल क्या है जी? डिज़ायरेबल का मतलब मैंडेटरी नहीं होता। डिज़ायरेबल होता है कि इनकेस अगर आगे जाके कभी टाई हो जाता है आपके स्कोर में, इंटरव्यू में, मार्क्स में, तब मे भी उनको थोड़ी प्रेफरेंस दे दी जाए। जिनके पास में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे CFA, CMA या ICWA है, उनको थोड़ी सी ऊपर डिज़ायरेबिलिटी दे दी जाती है। अदरवाइज जो इसेंशियल है वो है बैचलर्स डिग्री। लेकिन ये पोस्ट सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं मांग रही है, ये पोस्ट मांग रही है पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस। मतलब आपने पढ़ाई करने के बाद 3 साल तक काम किया होना चाहिए इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। किसी भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, दोनों बैंक्स में आपने कहीं भी काम किया हुआ है। अगर आपने चेंज भी किया है, लेट्स से 1 साल किसी बैंक में, 2 साल किसी बैंक में, देन ऑल्सो इट्स एक्सेप्टेबल। ऐसा कहीं नहीं लिखा 3 साल एक ही बैंक में। अगर आपने काम किया है प्राइवेट या पब्लिक बैंक में तो आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट यहाँ इन्होंने नहीं लिखी है कि इस पोस्ट पे काम किया होना चाहिए। प्रेफरेंस दी है कि अगर आप इंचार्ज रहे हो, ब्रांच मैनेजर रहे हो या क्रेडिट लोन वाले एरियाज में काम किए तो आप थोड़ी प्रेफरेंस देंगे। अगेन प्रेफरेंस सेकेंडरी आती है। प्राइमरी इज क्वालिफिकेशन 60% अनरिजर्व के लिए और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहीं भी किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक में काम किया है। ठीक है। अब एज बताऊंगी मैं आपको जो यहाँ पे दी गई है। तो मिनिमम 22 ईयर्स यू शुड हैव कंप्लीटेड व्हाइल यू आर अप्लाइंग, क्योंकि डिग्री पूरी करके 3 साल का काम किया हो तो 22 साल के तो हो ही जाओगे। लेकिन मैक्सिमम इज 35 ईयर्स ऑफ एज। अगेन दिस इज फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट जो अनरिजर्व हैं। जो रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, जैसे SC या ST, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी अप टू 40 ईयर्स SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC कर सकते हैं जी 35+3, दैट मीन्स 38 ईयर्स तक। अगर इन केस आप पर्सन विद डिसेबिलिटी आ जाते हो तो आपको मिलेगा 10 साल का रिलैक्सेशन। लेकिन अगर आप पब्लिक पर्सन विद डिसेबिलिटी साथ में SC हो तो 10+5 15 साल का रिलैक्सेशन। OBC हो तो 13 साल का। तो कास्ट वाला तो रहेगा ही, डिसेबिलिटी वाला ऐड ऑन हो जाएगा यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस। ठीक है। एक्स सर्विसमैन हो, कमीशन्ड ऑफिसर रह चुके हो तो 5 सालों का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। 1984 के रायट से पर्सन्स अफेक्टेड हो आपकी फैमिली जो रही है तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो 35 साल आपकी अपर एज है फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, पर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन चाहिए 60% मार्क्स। जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स में भी और एज में भी।
वर्क एक्सपीरियंस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब एक और डाउट आ रहा था मेरे पास कि मैम मेरी जो परसेंटेज है दैट इज इन CGPA एंड नॉट इन द परसेंटेज। तो यूजुअली आपकी खुद की यूनिवर्सिटी कोई क्राइटेरिया देती है उसको कन्वर्ट करने का, नहीं देती है तो आप पूछ सकते हैं, दैट क्राइटेरिया विल बी एक्सेप्टेबल बाय द बैंक, ये बैंक ने क्लियरली कहा है। ठीक है जी, तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी। आई होप आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए हैं। अगर अभी भी कोई डाउट बचा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे। एंड आर कोर्स इज ऑलरेडी लाइव, आप देख सकते हो हमारा जनरलिस्ट ऑफिसर का कोर्स लाइव हो चुका है। सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ यहाँ पढ़ा रहे हैं। कूपन कोड है Y754, ये यूज़ करोगे तो वो जो मैं डिस्काउंट बता रही थी आपको 80% वो मिलने वाला है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द एलिजिबिलिटी। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, एनी सिलेबस, एनी पैटर्न, कुछ भी, तो बेधड़क होके यहाँ पे क्वेश्चन पूछो, आई विल बी गाइडिंग यू ऑन द सेम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।